हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारे टॉपिक चल रहे हैं हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर। और आज हमारा टॉपिक रहेगा फतेहाबाद। लास्ट वीडियो में हमने सिरसा कंप्लीट किया था और आज हम करने वाले हैं फतेहाबाद। फतेहाबाद में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या महत्वपूर्ण है, कब उसकी स्थापना है, उसकी पूरी हिस्ट्री हम करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फतेहाबाद हरियाणा का एक ऐतिहासिक महत्व का ज़िला है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को हिसार से अलग करके एक नए ज़िले के रूप में स्थापित किया गया। फतेहाबाद का अस्तित्व सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। फतेहाबाद पर 29.52 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 75.45 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसकी औसतन ऊंचाई 162 मीटर है। यह हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के पूर्व में जींद, दक्षिण में हिसार, पश्चिम में सिरसा और उत्तर में पंजाब का मानसा जिला स्थित है। इसके दक्षिण में राजस्थान राज्य भी लगता है। ये हमने यानी इसकी स्थिति बताई गई। फतेहाबाद से कौन कौन से ज़िले लगते हैं? फतेहाबाद से हिसार, जींद, सिरसा और पंजाब का मानसा जिला लगता है। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से बताई गई 162 मीटर है। आगे हम इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। फतेहाबाद का क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई। फतेहाबाद की स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 1997 को। और इसका घनत्व कितना है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं। और फतेहाबाद का मुख्यालय फतेहाबाद में है। ये जनसंख्या बताई गई है 2011 के अकॉर्डिंग। लिंग अनुपात 2011 का अकॉर्ड डाटा है ये 902। विकास दर थी 16.85%। साक्षरता दर थी 67.92%। प्रमुख बोली जाने वाली भाषाएं हरियाणा में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है वो, और इसके साथ अब यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि फतेहाबाद में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। फतेहाबाद में हरियाणवी, हिंदी और कुछ पार्ट पंजाबी का भी यहाँ पे रहता है। और सबसे ज़्यादा पंजाबी सिख समुदाय कहाँ पे हैं? वो सिरसा में रहते हैं। आगे तहसीलें। फतेहाबाद में कौन कौन सी तहसील है? फतेहाबाद में टोहाना, रतिया आती है। कौन कौन सी तहसील आती है? फतेहाबाद, टोहाना और रतिया इसकी तहसीलें। और फिर खंड, फतेहाबाद में कौन कौन से खंड आते हैं? फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भुन्ना, बठुकला और जाखल, ये इसकी क्या है? खंड है। आगे उपमंडल। फतेहाबाद के उपमंडल कौन कौन से हैं वो ये आ जाएंगे, फतेहाबाद, टोहाना और रतिया। आगे पूछी गई है उप तहसील। भुन्ना, बठुकला, कुल्ला और जाखल, ये इसकी क्या है? उप तहसील है। और तहसील कौन सी है? फतेहाबाद, टोहाना और रतिया। और उप तहसीलें कौन सी हैं? भुन्ना, बठुकला, कुल्ला और जाखल। और प्रमुख फसलें यहाँ पर कौन कौन सी होती है? गेहूँ, बाजरा, चावल, तिलहन, कपास। कौन कौन सी फसलें होती हैं? गेहूँ, बाजरा, चावल, तिलहन और कपास। प्रमुख उद्योग। फतेहाबाद का प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती धागा। आगे आता है फतेहाबाद का इतिहास। फतेहाबाद के इतिहास क्या रहा है? यह माना जाता है कि फतेहाबाद का अस्तित्व सम्राट अशोक के काल से है। प्राचीन समय में फिरोज शाह तुगलक का काफिला मुल्तान सिरसा मार्ग से होते हुए दिल्ली जा रहा था। वे कुछ समय के लिए यहाँ रुके और इसी बीच 23 अगस्त 1351 में फिरोज शाह तुगलक के घर में पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र जन्म की खुशी और अपनी फतह की खुशी के लिए उन्होंने यहाँ एक नगर बसाया जिसका नाम फतेहाबाद रखा गया। इसी दौरान उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी फतेह खां रखा था। ये किसकी बात हो रही है? यहाँ सम्राट अशोक की बात हो रही है। यानी जब सम्राट अशोक फिरोज शाह तुगलक का काफिला, यानी फिरोज शाह तुगलक है, यह फतेहाबाद का अस्तित्व सम्राट अशोक के काल का, यानी उस समय क्या था? पूरे भारत में शासन किसका चल रहा था? सम्राट अशोक का चल रहा था। प्राचीन समय में फिरोज शाह तुगलक का काफिला मुल्तान जो मार्ग है, सिरसा मार्ग से होते दिल्ली जा रहा था।
और वे कुछ समय के लिए यहाँ रुके। इसी बीच 23 अगस्त 1351 में फिरोज शाह तुगलक के घर में पुत्र ने जन्म लिया और अपनी इसी खुशी के लिए उन्होंने यहाँ एक नगर बसाया और उसका नाम फतेहाबाद रख दिया। इसी दौरान उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी फतेह खां रखा। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में भील जाति के लोग रहते थे और सबसे ज़्यादा भील जाति के लोग कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। और फतेहाबाद में भी क्या थे? भील जाति के लोग रहते थे और यह उन्हें उदयनगरी के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? उदयनगरी के नाम से भी जाना जाता था। 17 नवंबर 1398 ईस्वी में प्रसिद्ध आक्रमणकारी तुरंगलंग ने यहाँ पर कलेआम किया यानी आतंक फैलाया। 1398 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? तेंगुरलंग ने यहाँ पे आक्रमण किया था। ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से उठ जाएंगे। ओके, ये हमें यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आगे फतेहाबाद पहले रानिया रियासत का हिस्सा था। जो रानिया रियासत है वो कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है सिरसा में। ठीक है, परंतु सन 1784 के बाद खान बहादुर खां भट्टी ने फतेहाबाद को मुख्यालय बनाकर फतेहाबाद को नई रियासत के रूप में स्थापना की। किसने की थी फतेहाबाद की स्थापना? ये की थी खान बहादुर खां भट्टी ने की थी। ठीक है, झांसी के तत्कालीन अधिकारी मिर्ज़ा इलियास बेग ने 1805 में फतेहाबाद पर आक्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं हमारे। ठीक है, झांसी के तत्कालीन अधिकारी जो जिस समय यानी उस टाइम जब यहाँ का क्या हुआ था मुख्यालय स्थापना की थी, उस समय झांसी के तत्कालीन अधिकारी मिर्ज़ा इलियास बेग ने 1805 में फतेहाबाद पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और 3 दिसंबर 1810 को कर्नल एडम ने फिर फतेहाबाद पर हमला किया। क्या किया? फतेहाबाद पर हमला किया। ठीक है, हमला किया और इसी प्रकार अंग्रेजी भट्टियों को हराने में कामयाब हो गए और फतेहाबाद को हिसार में मिला दिया गया। ये हम एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कुछ दिया गया। ठीक है, हम दोबारा से इसको रीड आउट कर लेते हैं। चलो हम दोबारा देखते हैं। ये हमारा था किसने आक्रमण किया था? फतेहाबाद पहले रानिया रियासत का हिस्सा था, परंतु सन 1784 के बाद खान बहादुर खां भट्टी ने फतेहाबाद को मुख्यालय बनाकर फतेहाबाद की नई रियासत के रूप में स्थापना की। यानी हम दोबारा से आएगा कि 1784 में फतेहाबाद को नई रियासत के रूप में स्थापना किसने की थी? खान बहादुर खां भट्टी ने 1784 ईस्वी में। राइट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर आता है कि उस समय तत्कालीन अधिकारी मिर्ज़ा इलियास बेग 1805 में फतेहाबाद पर आक्रमण कर दिया और 3 दिसंबर 1810 को कर्नल एडम ने फिर से फतेहाबाद पर हमला कर दिया। आगे आएगा कि 1810 में किसने हमला किया? कर्नल एडम ने। किस कहाँ पर? फतेहाबाद पर। इस बार अंग्रेज भट्टियों को हराने में कामयाब हो गए और फतेहाबाद को हिसार में मिला दिया गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन उठता है कि फतेहाबाद को हिसार में किसने मिलाया? अंग्रेजों ने मिलाया। और उस समय फतेहाबाद में मुसलमानों के द्वारा चमड़े से बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते? उस समय फतेहाबाद में मुसलमानों के द्वारा चमड़े से बनाए जाने वाले कुप्पे के पलड़े, मशक, कुएं से पानी खींचने वाली चड़स और समूचे उत्तरी भारत में मांग थी। फतेहाबाद में प्रथम कॉटन मिल की स्थापना 1963 में हुई थी। यानी फतेहाबाद में कॉटन मिल की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। आगे आता है शिक्षा की दृष्टि से फतेहाबाद की क्या स्थिति है, हम वो देखने वाले हैं। फतेहाबाद शिक्षा की दृष्टि से एक समृद्ध जिला है। फतेहाबाद की साक्षरता दर 63.92% है, लेकिन वैसे फतेहाबाद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे लास्ट सेकंड नंबर पे आता है। फतेहाबाद में कई शिक्षण संस्थान भी है। चौधरी मणिराम गोडरा शासकीय कन्या कॉलेज बोडिया खेड़ा आएगा यहाँ पे। बोडिया खेड़ा, शासकीय कन्या कॉलेज रतिया, शासकीय कॉलेज बट्ठू कलां, IEG शासकीय PG कॉलेज टोहाना और KT शासकीय कॉलेज रतिया, MM कॉलेज फतेहाबाद। ये यहाँ पे ये आता है कि कौन कौन से कॉलेज फतेहाबाद के अंदर आते हैं, यानी उसके सब तहसीलों में, और वो सब मिला के अकेले फतेहाबाद के नहीं दिए हुए यहाँ पे। चौधरी मणिराम
गोडरा शासकीय कन्या कॉलेज में, ये बोडिया खेड़ा आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। आगे शासकीय कन्या कॉलेज रतिया, शासकीय कॉलेज बट्ठू कला, IG शासकीय PG कॉलेज टोहाना, KG शासकीय कॉलेज रतिया, MM कॉलेज फतेहाबाद, ये यहाँ के शिक्षण संस्थान है। आगे उद्योग और व्यापार में फतेहाबाद की क्या स्थिति है। फतेहाबाद में ज़्यादातर सूती उद्योग के कारखाने हैं। सूती उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1963 में की गई थी। फतेहाबाद में प्रथम कॉटन मिल की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। ये हमने लास्ट देख लिया। आगे आता है परिवहन यानी यातायात के में फतेहाबाद की क्या स्थिति है। फतेहाबाद में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ परिवहन बहुत ही सुगम है। नेशनल हाईवे 10 हरियाणा के फतेहाबाद से जुड़ा हुआ है। यह सीधे भारत की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आसानी से दिल्ली, राजस्थान, पंजाब आदि अन्य राज्यों में सीधे बस सुविधा उपलब्ध है। यानी NH10 फतेहाबाद से होकर गुजरता है। आगे देखते हैं कृषि और खनिज में फतेहाबाद की क्या स्थिति है। आगे फतेहाबाद में मुख्य रूप से गेहूं, बाजरा, चावल, तिलहन, कपास आदि की खेती की जाती है। घग्गर यहाँ की प्रमुख नदी है। कौन सी नदी है यहाँ की प्रमुख? घग्गर नदी है। फतेहाबाद के टोहाना तहसील में 5 नदियाँ गुजरती है, जिससे इस क्षेत्र में खूब सिंचाई होती है और यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। केला और सेब के उत्पादन में फतेहाबाद हरियाणा में प्रथम स्थान पे है। यानी सबसे ज़्यादा फल कौन कौन से होते हैं फतेहाबाद में? केला और सेब के उत्पादन में फतेहाबाद हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। राइट। आगे हम देखते हैं पर्यटक स्थल यानी पर्यटन जो स्थल है वो कौन कौन से है फतेहाबाद में। फतेहाबाद अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं जो इस प्रकार है। हम देखते हैं कौन कौन से हैं। हरियाणा फतेहाबाद का किला और लाट। फतेहाबाद का किला और लाट। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र के जन्म की खुशी में यह नगर बसाया था। इसकी सुरक्षा के लिए एक विशाल किले और सुरंगों का निर्माण किया गया था। यहाँ एक गोलाकार स्तंभ भी है। आगे फतेहाबाद की मस्जिद। हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित होकर वह अपनी जान बचाने के लिए फतेहाबाद और सिरसा मार्ग में अमरकोट जा रहा था। शुक्रवार को उन्होंने अपनी जान की रक्षा के लिए यहाँ इबादत की थी। क्या की थी? इबादत की थी। आगे मीर शाह की मजार। सूफी संत मीर शाह बाबा शाह खान की मजार है। इस मजार के प्रांगण में एक पत्थर है जिस पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख भी लिखा गया है। यानी मीर शाह हुमायूं का अभिलेख कहाँ पर है? फतेहाबाद। अब हम देख लेते हैं जो तहसीलें की है हमने उनके बारे में। टोहाना क्या है? इनकी तहसील है। टोहाना फतेहाबाद की एक प्रमुख तहसील है। ये यहाँ पे फरीदाबाद नहीं आएगा, फतेहाबाद आएगा। कि एक प्रमुख तहसील है। यह अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक ऐतिहासिक किला है जिस पर 38 बार विदेशी आक्रमण हुए। इसी से इसकी महत्ता और आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु सभ्यता काल में टोहाना एक विकसित नगर रहा है। आज भी बहुत ही विकसित है क्योंकि वहाँ सबसे खास बात यह है कि वहाँ नदियों का संगम है और वहाँ पे उत्पादन क्षमता उस क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। सरस्वती के किनारे बसे इस नगर की चर्चा अष्टाध्यायी के प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पाणिनि में की गई है। यहाँ पे दोस्तों हमें ये यानी याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कौन सा क्या बात कही गई है? अष्टाध्यायी के व्याकरण पाणिनि में की गई है। सन 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण के दौरान टोहाना के लोगों ने उनकी नाकों चबाए थे। यानी वे भी उनके विरुद्ध हो गए थे। ठीक है। आगे 1752 से लेकर 1798 तक टोहाना फतेहाबाद रियासत का हिस्सा था और 1798 में जॉर्ज थॉमस ने अपने कब्जे में कर लिया था। 1803 में अंग्रेज़ों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया या शासन कर लिया था। आगे 639 ईस्वी में वेहंगसांग में यहाँ आए और उन्होंने इनकी प्रशंसा की। ये क्या है कि 639 ईस्वी में हवेंगसांग भी यहाँ आए थे और उन्होंने इनकी प्रशंसा की थी। 1970 में इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना की। यानी उसकी नींव किसने रखी थी? इंदिरा गांधी ने। कब रखी थी? 1970 में। 5 नदियों से निकलने के कारण टोहाना को नदियों का नगर भी कहा जाता है। सन 1890 में टोहाना को रेल से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1890 में।
यानी बहुत प्राचीन समय को से ही टोहाना को रेल मार्ग से जोड़ दिया गया था। आगे फतेहबाद की स्थिति। फतेहबाद हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। फतेहबाद भारत की राजधानी नई दिल्ली 231 किलोमीटर दूरी पर है। फतेहबाद की स्थापना ये हमने एक बार कर लिया। आगे हम देखते हैं क्या दिया गया है। अब हमने जो पीछे की है उनकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। चलो हम देखते हैं फतेहबाद की स्थापना कब हुई, 15 जुलाई 1997 को। कब हुई, 15 जुलाई 1997 को। क्षेत्रफल कितना है, 2538 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2538 वर्ग किलोमीटर। उपखंड, उप और खंड कौन, उपमंडल और खंड कौन कौन से हैं वो देखने, ये इनमें तहसीलों में आ जाएंगे। तहसील है फतेहबाद, रतिया और टोहाना। कौन सी है, फतेहबाद, रतिया और टोहाना। उप तहसील पूछा गया है, भुन्ना, कुलां, जाखल और बठुकला। कौन कौन सी है, भुन्ना, कुलां, जाखल और बठुकला। आगे आते हैं फतेहबाद के खंड। फतेहबाद के कौन कौन से खंड हैं, फतेहबाद, रतिया, टोहाना, भुन्ना, जाखल, बठुकला आदि। मुख्यालय कहाँ पर है, फतेहाबाद में। जनसंख्या कितनी है, 9,41,542 2011 के अकॉर्डिंग। पुरुष जनसंख्या बताई गई है, आप देख लेना। महिला जनसंख्या बताई गई है, जनसंख्या वृद्धि दर है 16.79% और लिंगानुपात है 903 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व बताया गया 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, सिरसा। और क्षेत्रफल में सबसे अधिक किसका है, सिरसा का। साक्षरता दर कितनी है, 58.16%। साक्षरता पुरुष दर कितनी है, 78.1%। और महिला साक्षरता दर कितनी है, 59.3%। प्रमुख फसल कौन कौन सी है, गेहूँ व चावल। ठीक है, अन्य फसल देख लेते हैं, कपास, बाजरा और तिलहन भी होता है। प्रमुख रेलवे स्टेशन जाखल है। और ये ध्यान रखने वाली है कि जो मुख्य फतेहबाद है वहाँ से रेल ट्रेन नहीं गुजरती। खनिज, प्रमुख खनिज और जाखल से प्रमुख रेलवे स्टेशन है और बठुकला में भी है। राइट, ओके। आगे प्रमुख खनिज, गंधक कहाँ पाया जाता है, फतेहबाद में। मुख्य उद्योग किसका है, सूती धागा का। कब स्थापना की गई थी, 1963 में। आगे प्रमुख नगर, फतेहबाद, टोहाना, जाखल, रतिया, भुन्ना और वो आ जाएंगे, दूसरा कौन सा था, बठुकला। फतेहबाद का नाम फतेह सिंह के नाम पर पड़ा। फतेहबाद हिसार मंडल में आता है। फतेहबाद की सीमाएं पंजाब के मानसा और संगरूर जिले के साथ लगती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 10 फतेहबाद से होकर गुजरता है। संत मीर शाह के मजार फतेहबाद में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक का महल फतेहबाद में स्थित है। फतेहबाद हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है, फतेहबाद में। और सबसे कम वन, हाँ, और प्रतिशत में कौन कम है, पानीपत। घग्गर नदी फतेहबाद जिले से होकर गुजरती है। राइट, आगे 2 पॉइंट और रहते हैं, वो कर लेते हैं। फतेहबाद जिले में दोमट मिट्टी पाई जाती है। फतेहबाद जिले से 1857 की क्रांति के नेता मोहम्मद अजीम थे। कौन थे, मोहम्मद अजीम थे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने अपना टॉपिक फतेहाबाद कंप्लीट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा करवाया हुआ टॉपिक पसंद आएगा। अगर आपको मेरा करवाया हुआ टॉपिक पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, चलो हम अब अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।